ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है अभी मार्गशीर्ष का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और 19 दिसंबर मंगलवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको आज रात्रि में 2 दीपक से चमत्कारी उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक बनाना है, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, पाउडर वाले हल्दी आपको 1 चुटकी ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 हरी इलायची, और जो आप हरी इलायची लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां पर जाना है, ठीक। देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको अगरबत्ती, जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, सबसे पहले आपको पूजा पाठ कर लेनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से दीपक को प्रज्वलित करना होगा, ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है और जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद उन दीपक से आपको आरती करनी है तुलसी माता को, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, प्रार्थना करनी है। और दीपक से आरती कर लेने के बाद उन दीपक को तुलसी जी के जड़ में रखनी है। और जो आप 1 हरी इलायची और 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन दोनों चीज को अपने हाथ में लेना है। दाहिने वाले हाथ में तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है और अपनी मनोकामना आपको फिर से कहनी है, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से, आपको प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन जलते हुए दीपक में उन दोनों सामग्री को गिरा देना है, एक एक करके। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप मार्गशीर्ष महीने में सप्तमी तिथि पर शाम के समय, यानी कि रात्रि के समय, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं 6 बजे के बाद, तो जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। साथ ही धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आप रोग से, कष्ट से परेशान है, बीमारी से परेशान है, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, कर्ज से आप परेशान है, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक बनाना है, लेकिन आपको दीपक जो बनाएंगे आप, उन दीपक में आपको गोलवाती का प्रयोग करना है और उन दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल, जो आप काले तिल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर, इन दोनों सामग्री को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप एक दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से दीपक को प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 चुटकी काले तिल लेकर गए हैं, उन काले तिल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे कर्ज से जुड़ी हो या रोग से या कष्ट से या संकट से या बीमारी से, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि कर्ज की समस्या दूर हो, बीमारी हमेशा हमेशा के लिए जीवन से दूर हो, कष्ट दूर हो, संकट दूर हो, जो भी कष्ट रोग है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 1 चुटकी काले तिल को उन दीपक में
में आपको जलते हुए दीपक में गिरा देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। मार्गशीर्ष महीने में इस उपाय को कर लेते हैं सप्तमी तिथि पर शाम के समय, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 11 चावल के दाने गिन करके ले लेना है, और जो आप 11 चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आपको लेना है एक स्टील का लोटा, और जो आप स्टील के लोटे लेंगे उन लोटे में आपको आधे लोटा जल भरना है, और उन जल में 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको कच्चा दूध गाय का मिलाना है, ठीक। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है। जो जल में कुछ ना मिला हो वो जल आपको समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में आप कच्चा दूध और जो जल लेकर गए हैं उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 1 चावल के दाने लेकर गए हैं उन चावल को भी मिलाना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और जो भी मनोकामना है आपके मन में, जो भी अधूरी मनोकामना रह गए हैं, आपको कहनी है महादेव से पूर्ण करने के लिए। जो भी समस्याएं हैं हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए आपको महादेव से कहनी है, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप किसी भी दिन कर लेते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी मनोकामना होगी अधूरी परिपूर्ण करेगी महादेव। जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगी। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, दुकान अच्छे से नहीं चल रहे हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले भाग होते हैं उन बीच वाले भाग पर आपको क्या करना है, शहद से 7 बिंदी का निर्माण करना है। जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे कैसे करेंगे निर्माण। देखिए, पहला बिंदी यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर, छठा यहाँ पर, 7वां यहाँ पर, यानी कि बीच वाले पत्ती से लेकर डंडी तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और अपनी मनोकामना कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या किसी कार्य से या दुकान से या किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है हमेशा हमेशा के लिए समस्या को दूर करने के लिए, और कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए, बेलपत्र को समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी आपको रखना है जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप मार्गशीर्ष महीने में कर लेते हैं किसी भी समय किसी भी दिन, तो 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी परिपूर्ण जरूर होगी, है ना। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, सभी को करना है इस उपाय को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।